तो केरल हाई कोर्ट भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा कर रहा है क्या? केरल हाई कोर्ट ने लव जिहाद के बारे में बोला है। अभी ग्वालियर में मामला सामने आया, मुंबई में मामला सामने आया, सोनम शुक्ला का मर्डर तक हो गया। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है हम ये मान लें कि प्रोपेगेंडा करके आप सच से नहीं छुप सकते। सच तो अब सबको जानना पड़ेगा और सच के बारे में चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है लव जिहाद नहीं होता और कोई कहता है लव जिहाद होता है। तो आइए खुल के बात करते हैं। जो कहता है होते हैं वो अपना एविडेंस सामने रखेंगे। जो लड़कियां कह रही हैं उनके साथ लव जिहाद हुआ है, वो लड़कियां सामने आ रही हैं, अपने वीडियो दे रही हैं। तो इसके बारे में बात करने से क्यों भाग रहे हैं? आइए खुल के बात करते हैं। कर रहे हैं, डंके की चोट पे लेके आएंगे। ओवैसी तो ये भी कहते थे 370 नहीं हट सकती, हट गई। कहते थे राम मंदिर नहीं बन सकता, बन गया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। लव अलग है, लव जिहाद अलग है, आप मिक्स मत कीजिए। जहां पर पहचान झूठी बताई वहां पर तो फंसाया ही ना। अगर सच बताया, नाम सच बताया, सब कुछ सच बताया, परिवार सच बताया, पहचान सच बताई, उसके बाद शादी हुई, प्रेम से रह रहे हैं, सबको रहना चाहिए। इसका तो कोई विरोध करेगा ही नहीं पूरी दुनिया में, ना कोई कर रहा। ये उन मुद्दों पे आधारित है जहां पहचान झूठी बताई, नाम झूठा बताया, हाथ में कलावा बांध लिया चाहे खानदान में किसी के कलावा ना बनता हो, तिलक लगा लिया चाहे तिलक लगाने अलाउड ना हो उनके यहाँ पे, उसके बाद शादी के समय या संबंध होने के बाद, शादी के बाद सच सामने आना, फिर ये कहना कि अब तो कन्वर्ट होना है, उसका दबाव डालना, फोर्सफुल कन्वर्जन, और उसके बाद अत्याचार करना, इस मुद्दे के ऊपर ये फिल्म बनी है। पहली तो कन्वर्जन फिल्म मैंने नहीं चुनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म ने हर किसी को चुना है और मुझे भी इस फिल्म ने चुना है क्योंकि मेरे द्वारा वैसी एक आवाज़ उठनी थी, आवाम तक जानी थी और ये प्रोजेक्ट हमें मिलकर साथ में करना था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश की हर बेटी ने बहुत कुछ झेला है और हम जब प्रमोशन में गए और मैंने बहुत सारी रिसर्च भी की और हमारी टीम ने जब हमें बताया तो धीरे धीरे जब लेयरिंग में घुसती गई, साक्षी मिश्रा के बारे में पता करती गई और ऐसी हर एक बेटी के बारे में जो पता चला कि वो ऐसे इंसिडेंसेस से गुजर रही है जो कि बता पाने भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमें इस बात का बहुत गर्व है और हमें लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी को इस बात का बहुत गर्व होना चाहिए कि एक ऐसी फिल्म आ रही है जो कि सचमुच समाज के एक आईने को हमारे सामने उसका पर्दाफाश हो रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। तो हर किसी को एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर किसी को ये फिल्म दिखानी चाहिए ताकि हम हर बेटी का जो वर्तमान है उसे सुधार कर आगे उनका भविष्य उज्जवल कर पाएँ। मेरा सवाल यही होगा आपसे कि आपने जब द कन्वर्जन के बारे में सुना तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आया? देखिए, पहली बार तो जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी तो मैंने सुना कि यार इसमें तो अभिनय करने के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ अभिनय के साथ साथ मैं भारतीय युवा भी हूँ, सोशल मैसेज भी जाएगा, तो एक तीर दो निशाना था। तो मैंने उसको सोचा कि इसको पहले बखूबी कैरेक्टर को मैंने समझा और मैंने स्क्रिप्टिंग जब इसकी सुनी, इसके सीन्स इतने अच्छे लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले वाइज और इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया था, तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा एक बॉलीवुड को एक नया एक वो देगा, एक नया मोड़ देगा और एक हमारी नई जो युवा है स्पेशली लड़कियां उनको भी एक मार्गदर्शन करेगा, उनको अवेयरनेस आएगी ताकि वो चयन कर पाएँ कि उनको सही जगह क्या है, गलत क्या है। जी, अब क्योंकि आप लोगों ने ऐसे मुद्दे पे फिल्म किया है तो डेफिनेटली ऐसे मोड़ आए होंगे जब आपको धमकियां मिली होंगी, जब आपको डर भी लगा होगा, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं और अब तो ऐसा होता है कि मैं लाइव में जाती हूँ तो कुछ लोग, भाई ऑब्वियस सी बात है हर कोई तो पसंद कर नहीं सकता मुझे, तो कुछ हेटर्स भी होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हेटर्स होते हैं वो कंफ्यूज एडमायरर्स होते हैं, पसंद होते हैं लेकिन कंफ्यूज जो होते हैं कि क्यों पसंद आ रहे हैं, तो फिर नफ़रत करो, फिर धीरे धीरे उन्हें भी आपसे प्यार हो जाता है। बट हाँ, अभी आप जब मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलेंगी तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ लिखते हैं। अच्छा, मेरी आदत क्या है कि मुझे डर नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सच्चाई की राह पर चलते हैं और ऊपर से मैं हनुमान भक्त भी हूँ तो डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि ठीक है, और मैं कमेंट्स कभी डिलीट नहीं करती, मैं रखती हूँ। मेरी मम्मी पापा थोड़े से हो जाते हैं कि देखो क्या लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि हर माँ बाप को थोड़ा लगता है कि भाई बेटी है तो ऐसा, लेकिन मैंने अब वो करना बंद, पहले भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती। तो अब जितने भी लोग इस फिल्म को समर्थन कर रहे हैं, साक्षी मिश्रा को प्यार
कर रहे हैं और अब तो रिलीज़ होने वाली है तो बहुत सारा प्यार, तो वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो वो वहीं पर घमासान और मैं पढ़ती रहती हूँ कि क्या चल रहा है। तो ठीक है, वो सब तो पास एंड पार्सल है। आप जब सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं। क्रिटिसिज्म भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आप को बहुत कुछ सीखने का, जैसे लर्निंग एक तरीका है वैसे अनलर्निंग एक तरीका है। यहाँ पे तो हो गई आलोचकों की बात। अब मैं आपसे पूछूंगी कि जब आप ये फिल्म कर रहे थे तो आपके फैंस डेफिनेटली खुश हुए होंगे, तो आपको सबसे बढ़िया कमेंट ऐसा कुछ आया हो कि हाँ मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है क्योंकि मैं युवा हूँ और मैं ऐसे मुद्दे पे फिल्म बना रहा हूँ? जी ऐसा कुछ नहीं है। पहले पोस्टर देख के और टीज़र देख के मुझसे लोग बहुत नफरत कर रहे थे, लेकिन जब लोगों ने स्क्रीनिंग देखी तो शायद किरदार से लोगों ने प्यार किया, बिकॉज इसमें सच्चाई को दिखाया है। क्योंकि मैंने उस किरदार को मैंने सिर्फ एक अभिनय किया है, जो गलत है उसको एक अपने कला के थ्रू लोगों तक प्रेजेंट किया है, तो डेफिनेटली अप्रिसिएशन मिल रहा है। बट हाँ, जब टीज़र इसका आया था तो लोग सोच रहे थे कि भाई इसने क्या है, लड़की को, साक्षी को मार रहा है, पीट रहा है, ये कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारा किरदार है, मैंने उस किरदार को जिया है, बस। थैंक यू। मेरा एक और सवाल होगा आप दोनों से ही, क्योंकि अब जो फिल्में बन रही है क्योंकि सच्चाई पे है, एक रिपोर्ट्स के अनुसार आप उस फिल्म पे काम कर रहे हैं, द कन्वर्जन, द कश्मीर फाइल्स आई, एक सच्चाई पे आई, तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने फिल्म करके कहीं ना कहीं राजनीति में जगह बना ली, अब इस पे राजनीति होगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब ये फिल्म बनी तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था जब ये फिल्म बनी, और उसके बाद इस फिल्म को बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। अब मैंने कहा कि टाइमिंग की बात है, अभी वहाँ पर भी मैं बैठी थी तो यही बात कहा कि इस फिल्म को महादेव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। परफेक्ट टाइमिंग की बात हुई कि कश्मीर फाइल्स आई और उसके बाद अचानक से ये फिल्म आई और अब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने इसमें कोई राजनीति नहीं की, हमारी जो नीयत थी वो बहुत साफ थी, और नीयत साफ है इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग अपने आप जुड़ते चले जा रहे हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब मेरे को एक जूस वाले उनका मैसेज आया अंकल का, मुझे 5 साल के बाद उन्होंने मैसेज किया कि बेटा कैसी हो। मैंने कहा अरे अंकल आप कैसे हो, तो उन्होंने कहा बेटा हमने आपका ट्रेलर देखा और ये जो आहुति आप दे रहे हो उसमें मैं भी आहुति दूंगा, और मैं कम से कम, आप सोचिए कि वो जूस वो जाके घर घर, वो उन्होंने कहा कि वो 100 लोगों को जाकर ये फिल्म दिखाएंगे। तो आप सोचिए कि हर एक हिंदुस्तानी अपने आप जुड़ रहा है, हम इसमें क्या राजनीति कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे सीधा सवाल ये है कि आप लोग राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो सितारे हैं वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं डर तो लग ही रहा होगा कि भैया आप कहीं ना, पहले का मुझे डर नहीं लगता। क्या आपको डर लग रहा है? कुछ तो लोगों का काम है कहना, हम लोग डर और नेगेटिविटी को फीड ही नहीं। सिक्योरिटी पे भी बात आ सकती है, मामला ऐसा है? सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं, हमारी फौज लंबी चौड़ी खड़ी हुई है हमें बचाने के लिए, हमारी टीम जिन्होंने इस पर रिसर्च किया हुआ है, तो हमें किसी बात का डर नहीं। हम सिर्फ पॉजिटिव और महादेव के साथ जुड़े हुए हैं, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर बैठ के ना वो नहीं कर रहे हैं। अब कपिल सर ने भी ये बात बहुत क्लियरली बोली है, हम प्यार के खिलाफ नहीं है कि हम मतलब खड़े हुए नहीं प्यार मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा करके खुश भी हैं, लेकिन जो फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, जहाँ पर छल किया जाता है, जहाँ गलत बात करके लड़कियों को फंसाया जाता है, आइडेंटिटी छुपा कर बात की जाती है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और बुरा उन्हीं लोगों को लगेगा जो ये ऐसा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो अगर लोग बुरा मान रहे हैं तो आप समझ जाइए अच्छा तो आप कर रहे हैं इसलिए आपको बुरा लग रहा है। सब टिकट बुक करिए कल की, इसके बाद टाइम निकल रहा है। अब क्योंकि हनुमान जी का नाम ले लिया आपने, महादेव का भी नाम ले लिया, क्योंकि अब हनुमान जयंती को लेकर जिस तरीके से हनुमान जी का नाम लेना आजकल कंट्रोवर्शियल हो रहा है। अच्छा, क्योंकि आप एक बार बताइए, मैं 3 साल की उम्र से हनुमान जी की भक्त हूँ। अब मैं ऐसा तो नहीं कि मैं फिल्म के पहले सोचा हो। आज अगर आप मेरी पोज देखोगे, आप सबसे पुरानी पोज भी खोल कर देखोगे तो उसमें विंध्या अपना हनुमान जी के पास बैठी हुई है, तो तब से तो मैं राजनीति नहीं कर सकती, राइट? तो इसका मतलब है कि मैं सच्ची हूँ, ईमानदार हूँ, मेरी नीयत साफ है। हमारे हर एक शख्स जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं उनकी नीयत साफ है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राज जी, विपुल जी, आपको पता है एक टाइम ऐसा आया था जब लगा था कि ये फिल्म आ ही नहीं पाएगी। विनोद सर, वंदना मैम, मतलब हम सब ऐसे थे कि क्या होगा, इस फिल्म का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था। तब भी आपको पता है इन लोगों ने हमसे एक ही बात कही कि कोई बात नहीं, हम ये भी सह लेंगे, क्योंकि हमने एक नीयत साफ बनाई थी, हमने कोशिश तो की। भटके तो वो लोग हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। तो दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है, अब हनुमान चालीसा को लेकर काफ़ी मुद्दे भटक रहे हैं महाराष्ट्र में। अब मैं थोड़ा फिल्म से हटकर आप दोनों से सवाल करूं, क्योंकि हनुमान जी के आप लोग भक्त लग रहे हैं, क्योंकि मैम ने भी बोला कि अब ऐसे में लगना थोड़ा ना होता है। बिल्कुल, हम इस वक्त इस बारे में हम बस इतना चाहते हैं कि देखिए हमारी प्रीमियर जो है वो टाइम हो चुका है और 5 मिनट पहले ही हमारी फिल्म शुरू हो चुकी है, तो प्लीज़ चलिए चलते हैं। मैम बस ठीक है, आप हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है, बस 2 लाइनें बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइनें।
मैं बोल दूंगी, लेकिन हम लोग चलते हैं हमारी। देखिए, मैं बचपन में ना एक बार हमारे यहाँ 24 घंटे हमने हनुमान चालीसा पढ़ी थी। तो मैं छोटी थी, मुझे बिल्कुल 3 साल की उम्र होगी, तब से मैं इंक्लाइन थी, मैं वो बात बोल। तो हर थोड़ी देर पे ना मैं बोलती थी, जही विधि होए नात हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। ये मैं हमेशा बीच में बोलती थी, वो मेरे जहन में है अभी भी, वो बीच बीच में हवन के बीच में डालती थी, तो ये बात याद है। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। तो अपना जो तेज है वो खुद ही संभालना चाहिए, तभी लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, यहाँ पे बहुत बड़ी बातें कही गई है और जितने भी पॉलिटिक्स होते हैं उससे हटकर काफ़ी अलग बातें हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।